मेष राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज डंका चैनल पे हाजिर हूँ 4 दिसंबर से 10 दिसंबर का साप्ताहिक भविष्य लेकर। वीकेंड की पॉजिटिविटी बरकरार रहेगी। कुछ मामले अगर अटके हुए हैं, गवर्नमेंट के पास कोई फाइल फंसी हुई है, आगे जाएगी। लोगों से हेल्प मांग लीजिए, लोगों को हेल्प कर लीजिए। अच्छा समय मेलजोल का है, आगे बढ़िए, क्योंकि इन चीज़ों में अब अच्छा समय है। बल्कि आपका मन अब कर्म के साथ धर्म में भी लगेगा। बुजुर्ग लोगों का, बड़ों का आशीर्वाद रहेगा, बल्कि वो आशीर्वाद आपके लिए बहुत बड़ा वरदान रहेगा। आप एकाग्रचित्त होकर काम भी करेंगे, बढ़िया है। 6 और 7 तारीख को दत्त जयंती है, विशेष ध्यान रखें, क्योंकि उस दिन आपके लिए और अच्छा है। बहुत खुशी भरा काम है। कार्य के सिलसिले में आपको कहीं जाना भी पड़ सकता है। विदेशी कनेक्शन बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, विदेश से अगर कोई काम है, मामला है, नहीं भी है तो भी बातचीत कर लीजिए। कम्युनिकेशन अलाइव रखिए। बहुत बड़ा आपको ये फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इस समय आपको जो वांछित परिणाम है मिल जाएंगे। 8 तारीख को भी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। आप कोई नई योजना बनाएंगे और ये समय बेहतरीन है। याद रखिए, काम करने के लिए बेहतरीन है, मौज मज़े के लिए नहीं, क्योंकि कुछ शुभ प्रसंग भी आएंगे। आपको नेम फेम बढ़ेगा, कहीं से आपका सत्कार भी होगा। वीकेंड जो है वो आपको ध्यान रखना है कि आपके सारे के सारे कार्य अच्छे हैं। मंजिल तो पहुंचेंगे, लेकिन 9 और 10 का भी समय बढ़िया है। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा मानसिक तनाव बढ़ रहा है। मौसम से खासकर बचिएगा, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। आपको कोई अगर चिंता है, खासकर फाइनेंस के मामले में, तो ध्यान रखें, क्योंकि समय ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने का है, विपरीत नहीं है। तो आपके लिए बधाई, पूरा वीक आपके लिए अनुकूल है, प्रतिकूल कुछ भी नहीं है। शुभम भवतु। वृषभ राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज डंका चैनल पर हाजिर हूँ 4 दिसंबर से 10 दिसंबर का साप्ताहिक भविष्य लेकर। पिछले वीक की पॉजिटिविटी बरकरार है, अच्छा समय है, आपको ध्यान रख लीजिए। 7 तारीख की श्री दत्त जयंती है और उसी दिन पूर्णिमा भी है, ध्यान रखिए। लेकिन ये जो 4 और 5 तो बहुत अच्छे हैं, 6 का दिन थोड़ा सा आपको मामले को टाल दीजिए। इंपॉर्टेंट काम उस दिन नहीं करें। अगर करना भी पड़े तो आपको डबल चेक, ट्रिपल चेक करना चाहिए। किसी की मदद ले लें। याद रखिए, ये स्किल, ये टूल्स आपने इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि इस दिन आपको हेल्थ भी जितनी हेल्प करनी है उतनी नहीं करेगी। तो हेल्थ के लिए शारीरिक चिंता न करें, उसके लिए एक्शन रखें। खान पान सही, आहार विहार सही। कहते हैं चरणों से मंदिर में जाया जाता है, लेकिन आचरणों से आप ईश्वर तक पहुंचते। तो आचरण बहुत ज़रूरी है, आहार विहार उसी को कहते हैं, ध्यान रख लीजिए। और तो और अगले दिन तो मान सम्मान और बढ़ेगा। 7 तारीख को और 8 तारीख को आपको जो चंद्रमा है वो आपके लिए बहुत फेवरेबल है। आपकी किस्मत चमकेगी, लेकिन ध्यान रखें, आपको किसी से अफेक्टेड नहीं होना है। अब मैं ये नहीं कह रहा किसी को आप तवज्जो न दें, तवज्जो दें, लेकिन अगर कोई निगेटिव है तो उससे अपने आप को तकलीफ न करें। अगले वीकेंड भी फ़ायदेमंद है, विद्यार्थी प्रेमी जनों के लिए विशेष अच्छा है। भविष्य की योजनाएं बना लीजिए, बहुत अच्छा समय है, क्योंकि इस वक्त अनुकूल समय है। तो अनुकूल समय में आपने ज़्यादा एक्शन, ज़्यादा काम करना है, क्योंकि यही काम आपको सफलता दिलाएगा। याद रखिए, भाग्य अकेला काम नहीं करता, कर्म का सहयोग होता है। और तो और आपकी इमेज बहुत अच्छी होगी, लोग आपसे आपकी बात को मानेंगे। अनुकूल दिन आप सब जानते हैं कौन से हैं। वीकेंड के जो शुरुआत बीच के जो दिन है 6-7, वो थोड़े प्रतिकूल है। उस दिन आपने करना क्या है, उस दिन सिंपल आपने रात को तारे देखना है, बस। एक दिन पहले भी देख सकते हैं। शुभम भवतु। मिथुन राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज डंका चैनल पर हाजिर हूँ 4 नवंबर से 10 नवंबर का साप्ताहिक भविष्य लेकर। पिछले वीक की पॉजिटिविटी बरकरार रहेगी, क्योंकि 6 और 7 को भी बढ़िया है। आप जानते हैं 7 को दत्त जयंती है, पूर्णिमा है, शुभ समाचार मिलेंगे। तो 4, 5, 6, 7 सब कुछ अच्छे हैं। किसी से मतभेद है, विवाद है तो सुलझा लीजिए। और सबसे बड़ी बात, बिजनेस और कामकाज के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन
6 का आधा दिन जो है वो आपको ध्यान रखना है कि अपने उलझने बढ़ने का समय, तो उलझे नहीं। और तो और ये 6 और 7 तारीख को, यानी 6 की दोपहर से 7 तारीख आपने क्रोध पे कंट्रोल करना है, बिल्कुल भी क्रोध नहीं करना है। आप अति व्यस्त रहेंगे इसलिए मल्टीटास्किंग और न करें, क्योंकि ये जो 6 की दोपहर से 7 और 8 तक का आप महसूस चिड़चिड़ापन करेंगे, आपके सेहत पे भी असर पड़ सकता है। तो इस वक्त शांत रहें। और तो और कोई अगर हानिकारक या अप्रिय चीज़ होती है तो उसको नज़रअंदाज न करें, उस पर ध्यान दे दें शांति से उस पर, और रिएक्ट तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि चारों तरफ से परेशानी आएंगी तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं फंस गया हूँ। फंसे नहीं हैं, समय थोड़ा विपरीत है, वाद विवाद में बिल्कुल नहीं जाइएगा, क्योंकि उसके बाद वीकेंड, समय बदल रहा है। 9-10 तारीख को आप देखेंगे समय अब पॉजिटिव हो रहा है, अब आपका काम में मन लगेगा, लोगों को भरोसा रहेगा। और सबसे बड़ी बात, भरोसा करके काम कीजिए, अपने आप पे भरोसा पहले कीजिए और किसी भी तरीके से अपना आत्मविश्वास डगमगाने न दें, क्योंकि 9 और 10 को समय परिवर्तित हो गया, परिस्थितियां बदल रही हैं, आपके फेवर में आ रही हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, अच्छा समय, एक्स्ट्रा काम करना है, ज़्यादा काम करना है, ताकि आपको अच्छा रिजल्ट मिले। अच्छे दिन 4, 5, 9, 10, और इसमें जो बीच के 2 दिन हैं उनको ध्यान रखना। उस दिन आपने करना क्या है, उस दिन आपने कोई हरा का धागा आपके हाथ में बांध लेना है। शुभम भवतु। कर्क राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज डंका चैनल पर हाजिर हूँ 4 दिसंबर से 10 दिसंबर का साप्ताहिक भविष्य लेकर। पिछले वीक की पॉजिटिविटी बरकरार रहेगी, मान सम्मान बढ़ता रहेगा। आप ऐसे अच्छे वक्त 4, 5, 6 जितनी मीटिंग, जितने लोगों से मिलना चाहें मिल लें। और तो कोई मामले भी होंगे तो आप अपने समझदारी से, अपनी बुद्धि विवेक से उसे यूँ चुटकी बजाते हुए कर लेंगे। बल्कि कुछ जो भी डील हो उनको सीक्रेट रखें, बल्कि सीक्रेट डील भी हो कर लें या कोई समझौता कर लें, क्योंकि बेवजह आपको ध्यान आकर्षित नहीं करना है, क्योंकि समय आपका इमेज बिल्डिंग का है। तो इमेज जो अच्छी और पॉजिटिव है उसी पे ध्यान जाना है, वही बातें करना है। 7 दिसंबर को दत्त जयंती है, उस वक्त भी दत्त, श्री दत्त का आशीर्वाद मिलेगा। याद रखिए, जो उनके गुरु हैं, 24 गुरु थे, तो आपको गुरु का आशीर्वाद मिलेगा। हमेशा आप विद्यार्थी बन के रहें ज़िंदगी में, तो ये आपके लिए अति उत्तम है, क्योंकि ये बीच के दिन भी, उसके बाद भी समय बढ़िया है। 8 तारीख, 7 और 8 दोनों तो अच्छी है, सफलता मिलेगी, जन जन तक फैला होगा। तो ध्यान रखना है, इस समय का फ़ायदा उठाना है। वीकेंड उतना आपको फेवरेबल नहीं है। फेवरेबल नहीं है मतलब अपने काम से काम रखना है, नया काम नहीं शुरू करना है। अपनी हेल्थ का, शरीर का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, और मन को तनावग्रस्त नहीं होना है, चिंताग्रस्त नहीं होना है, क्योंकि अगर चिंताग्रस्त होंगे तो आपकी विवेक बुद्धि थोड़ी हिल जाएगी। हमें वो नहीं करना है, तो परेशान होना नहीं है, शांत रहकर ये समय बिता देना है। ये 2 दिन हैं वीकेंड के, आपको शांत रह के बिता, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आएंगी, चाहे मशीनरी बिगड़े, गाड़ी बिगड़े, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है, अचानक ऐसा खर्चा बढ़ सकता है, लेकिन उससे परेशान न हो, शांति से रास्ता निकाल लें। अनुकूल दिन कौन से रहे, 5, 6, 7, 8। प्रतिकूल दिन कौन से रहे, वीकेंड 9 और 10। उस दिन आपने करना क्या है, उस दिन सिर्फ आपने एक चुटकी शक्कर मुंह पे रखकर घर से निकलना है। शुभम भवतु। सिंह राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज डंका चैनल पर हाजिर हूँ 4 दिसंबर से 10 दिसंबर का साप्ताहिक भविष्य लेकर। पिछले वीक की पॉजिटिविटी बरकरार रहेगी, आपकी क्षमता बढ़ रही है, आप पे लक्ष्य भेद करने के लिए कंसंट्रेशन भी बढ़ रहा है, काम करने का मन कर रहा है, एप्रिसिएशन भी मिल रहा है, अच्छे अच्छे आपको समाचार भी मिलेंगे, क्योंकि ये जो समस्याएं हैं पुरानी वो भी हल हो जाएगी। बेरोजगार वालों ने तो विशेष प्रयत्न कर लेने चाहिए, क्योंकि 4 पे 5, 6 कामकाज के हिसाब से बेहद अच्छे दिन हैं। लॉन्ग टर्म की तैयारी कर लीजिए, विदेशों से भी अच्छा संपन्न है, संपर्क रखें और विदेशों के संबंधों का भी फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ये दिन उस तरीके से अच्छे हैं। 7 तारीख को पूर्णिमा और दत्त जयंती है, दत्त जयंती का ध्यान रखें। कुसंग और बुरे लोगों और आदतों से दूर रहना है, श्री दत्त यही तो सिखाते हैं। तो आपके लिए ये दिन 7, 8, 9
खासकर अनुकंपा यानी कृपा वाला है। आप ऊर्जावान होंगे और अधिक खुश और अधिक काम करेंगे। रुपए पैसों का आना जाना लगा रहेगा। सबसे बड़ी बात, परिवार वर्ग में भी हार्मनी रहेगी, यानी वर्क लाइफ बैलेंस रहेगा। लेकिन 8 की शाम से 9 और 10 अब समय थोड़ा आपको ऑड रहेगा। तो ऑड समय में करना क्या है, आपको ये ध्यान रखना है, ऑड मीन्स मिक्स है, आपको सिर्फ पॉजिटिविटी पे ध्यान रखना है, आपके लिए तकलीफ नहीं है। तो इस सप्ताह के सबके अनुकूल दिन, सब प्रतिकूल नील है, सिर्फ सावधान रहना है पिछले दिन। नमस्कार, शुभम भवतु। कन्या राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ 4 दिसंबर से 10 दिसंबर का आपका साप्ताहिक भविष्य लेकर। वीकेंड मिक्स्ड है, यानी सब कुछ फेवरेबल नहीं है। पिछला वही कंटिन्यूटी में अब आ गया है, यानी आप नए सप्ताह की शुरुआत 4, 5, 6 थोड़ी सी आपको रुक कर चलना है, नया काम नहीं शुरू करना है। और तो और इस बात का ध्यान रखना है कि परेशान नहीं होना है, वाद विवाद नहीं करना है। 7 तारीख को दत्त जयंती है, श्री दत्त का आशीर्वाद आप पर है। अब समय फेवरेबल हो रहा है, कोई पुरानी मामले या कोई लफड़े से आप दूर हो जाओगे। आप अब आत्मविश्वास पूर्वक आगे बढ़ोगे, क्योंकि उसी तरीके से ये वीकेंड 8, 9, 10 भी आपके लिए लाभकारी है। 7 से जो परिवर्तित समय है, ये परिस्थितियों में बदलाव लाएंगे। अब देखेंगे कि अब सफलता आपके कदम चूमेगी। कामकाज के मामले से आप नए नए कॉन्ट्रैक्ट या नए नए मामलों में भी ट्राई कर लीजिए, आपको सफलता मिलेगी। तुरंत नहीं, देर से, लेकिन मिलेगी ज़रूर। अब एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको किसी पे अविश्वास नहीं करना है, सबकी पॉजिटिव साइड लेके चलना है। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, परिवार में हार्मनी बनेगी, वर्क लाइफ बैलेंस भी बना लीजिए। अनुकूल दिन वीकेंड 8, 9, 10, प्रतिकूल जैसा बताया 4, 5, 6। उस दिन आपने करना क्या है, सिंह राशि वालों ने सूर्य को जल दिखाकर ओम सूर्याय नमः करना है। शुभम भवतु। तुला राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ 4 से 10 का साप्ताहिक भविष्य लेकर। पिछले वीक की पॉजिटिविटी बरकरार रहेगी, यानी समय अच्छा है, बढ़िया है। करियर के आप और मेहनत करें, और स्थिति, आर्थिक स्थिति आपकी थोड़ी जो भी बिगड़ी डावाडोल है वो सुधर जाएगी, लेकिन तुरंत नहीं, इन ड्यू कोर्स, यानी थोड़ा सा ध्यान रखें। 5 और 6 को भी समय अच्छा है। आपको कुछ अगर खरीदना है महंगा और अच्छा, कर लें, क्योंकि अब आपको ध्यान रखना है कि नया काम, नई चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं। क्योंकि उसके अगले दिन थोड़ा सा आपको, खासकर 6 तारीख की सुबह के बाद दोपहर से थोड़ा समय विपरीत है, तो आपको ध्यान रखना है कि यानी 6 और 7 आप समय पक्ष में नहीं है। 7 तारीख को दत्त जयंती है, तो अब आपका मन धर्म कर्म में लगाएं और बिना सोचे समझे कोई काम न करें, वरना आप परेशानी में आ जाएंगे। और तो सबसे बड़ी बात, आपको लोगों से निराशा होगी, यानी अपना अपेक्षा भंग का दुख होगा। तो अपेक्षा ज़्यादा न करें, क्योंकि 8 तारीख को समय फिर इतना कोई फेवरेबल नहीं है, लेकिन समय थोड़ा मिक्स रहेगा। आपको आय के लिए ध्यान रख लेने हैं और वाद विवाद नहीं करनी है, क्योंकि वाद विवाद करने से समस्या तक और ज़्यादा बढ़ जाएगी। समय इतना फेवरेबल नहीं है, तो चतुराई भी ज़्यादा ना करें। और तो और आपको पति पत्नी यानी फैमिली में हार्मनी बनाए रखें। वीकेंड में समय अब आपके पक्ष में, लोग वाहवाही करेंगे, आपकी तारीफ होगी, लेकिन चापलूसों से आप सावधान रहें। आपकी रियल एप्रिसिएशन और किसी के लोभ में किया हुआ अप्रिसिएशन का फ़र्क आप जानना चाहिए। आपके रास्ते खुल जाएंगे और आपने जो भी तय किया हुआ है, प्लानिंग है, उस हिसाब से काम होगा। आप यात्रा का भी प्रोग्राम बना सकते हैं। और तो और विद्यार्थी जनों को और युवा लोगों को अपने सपने साकार होते नजर आएंगे। प्रेमी जनों के लिए बहुत अच्छा समय है। परिश्रम पूरा कीजिए, पूरा फल मिलेगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या कंपटीशन में भी भाग ले सकते हैं। सबसे अनुकूल दिन वीकेंड के 9, 10, प्रतिकूल जैसा मैंने बताया 6 के 7, 8। उस दिन आपने करना क्या है, उस दिन आपने तुलसी का पत्ता मुंह पर रखकर दिन की शुरुआत करनी है, खाना है 1 पत्ता। शुभम भवतु। वृश्चिक राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ आपका 4 दिसंबर से 10 दिसंबर का साप्ताहिक भविष्य लेकर। वीकेंड
जैसा पिछला पॉजिटिव था वैसे ही इस वीक की शुरुआत पॉजिटिविटी के साथ शुरू होगी। बढ़िया दिन है, उसका फ़ायदा भी उठाइए। तो 4, 5, 6 आपके लिए अनुकूल है और उचित परिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन अब उचित परिणाम किसके प्राप्त होंगे? आपके कर्म के। आपने मेहनत की है, पहले की है या जो भी की है, अब आपके वांछित रिजल्ट मिलेंगे, यानी आपको जो डिज़ायर है वो पूरा होंगे। आपकी चर्चा होगी, पॉजिटिव समय है। 7 तारीख को दत्त जयंती है। अब ये समय भी आपके लिए बेहतर है, नए नए दरवाजे खुलेंगे, नए नए अपॉर्चुनिटी होगी। सबसे बड़ी बात, स्वास्थ्य आपका सुधरेगा, क्योंकि स्वास्थ्य सुधरा तो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि 8 तारीख को भी आपकी बुद्धि काम करेगी। आपको अपने लक्ष्य पे, अपनी महत्वाकांक्षाओं पे ध्यान रखना है। नेम फेम बढ़ेगा। काम की जगह पे पूरी मेहनत करें, पूरी सफलता मिलेगी, उसका पूरा प्रतिफल मिलेगा, बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा। सिर्फ आपको वीकेंड ध्यान रखना है 9 और 10, जो थोड़ा ऑड है, खासकर अपने हेल्थ के बारे में। और बाधाएं आएंगी, फाइनेंस के प्रॉब्लम होंगे। तो कहने का मतलब 9 और 10 को कुछ आपके मन जैसा नहीं होगा, तो आपको गुस्सा और चिड़चिड़ा नहीं होना है। थोड़ा सा मन, अपने स्वभाव में कटुता को कम करना है, शांत रहें। सबसे अनुकूल दिन 4, 5, 6, 7, प्रतिकूल दिन 9 और 10। इस दिन आपने करना क्या है? आपने एक सुंदर तरीके से तिलक गणेश जी को लगाना है और काम पे बढ़ना है। शुभम भवतु। धनु राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ 4 तारीख से 10 दिसंबर का आपको साप्ताहिक भविष्य लेकर। पिछले वीक की पॉजिटिव एंडिंग अभी बरकरार है, यानी वीक की शुरुआत अच्छी है। आपको बहुत बहुत नई नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी और उन इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा भी मिलेगा। यानी जो तरीके हैं सही, उनसे करना है। तो ये 4, 5, 6, 7 आपके लिए अच्छे हैं। गहरी सुविधाएं मिलेंगी, हर तरह का सुख और समृद्धि मिलेगी। तो इनको काम में लगा लीजिए, क्योंकि 7 तारीख को श्री दत्त जयंती है। अब ये पॉजिटिव समय थोड़ा सा आपको मिक्स्ड रहेगा। कामकाज पे तो बढ़िया है, सिर्फ आपको फैमिली की तरफ आपको विशेष ध्यान रखना है, हार्मनी बनाए रखना है। अपनी जिम्मेदारियां ठीक से निभा लीजिए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि 8, 9, 10 ये दौरान भी बढ़िया है, बल्कि अपने पेंडिंग काम, कुछ बिखरा हुआ काम आपको समेट लेना है। कोई सौदा, अगर कोई कमिटमेंट किया है, उसको पूरा कर लें। प्रेम प्रसंगों में भी सफलता मिलेगी। तो कहने का मतलब मान सम्मान बढ़ेगा। तो अब आपको ध्यान रखना है कि कोई ऐसा काम ओवर कॉन्फिडेंस में न कर दें जो आपको तकलीफ दे दें। तो आपके अनुकूल दिन पूरा वीक, प्रतिकूल कोई नहीं है। शुभम भवतु, पूरा फायदा उठाएं। मकर राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ 4 दिसंबर से 10 दिसंबर का साप्ताहिक भविष्य लेकर। थोड़ी वीक की शुरुआत पिछले वीकेंड की तरह थोड़ी ऑड है, यानी कहने का मतलब सब कुछ ऑल वेल नहीं है। आपको बाधाएं आएंगी, तकलीफ आएंगी। क्रोध और आवेश पर विशेष कंट्रोल रखें, वरना काम का और आपका नुकसान होगा। इसका ध्यान रखें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दूसरों के ज़्यादा हस्तक्षेप की बजाय अपने काम से काम, अपने दिमाग से काम करें। थोड़ा सा चिड़चिड़ा, परेशानी है, दूर रखड़पट्टी कर लीजिएगा, ज़्यादा परेशान नहीं रहेगा, क्योंकि ये आपको थोड़ा मनोबल को थोड़ा सा हिलाएंगे। अगर तो कहने का मतलब क्या है, अगर आपको बाद में 7 तारीख को ये देखना है, 7 तारीख को श्री दत्त जयंती है, तो उस वक्त अब आपको आत्मविश्लेषण, आत्ममंथन करेंगे और उससे आपको समझेगा कि मैं कहाँ सही है या कौन सी सही दिशा में चलना है। क्योंकि अब यहाँ पर वीकेंड जो 8, 9, 10 है, ये जितनी बाधाएं हैं अब आप पार करते हुए, दंदनाते हुए चलेंगे। याद रखिए, सफलता भी आपका कदम चूमेगी। और सबसे बड़ी बात, आपको सेटिस्फैक्शन रहेगा, वो जॉब सेटिस्फैक्शन हो, फैमिली सेटिस्फैक्शन आपको रहेगा। दूर के निवेश संबंधी यानी इन्वेस्टमेंट का भी आप ध्यान दे सकते हैं। और तो और कोई साधु महानुभाव से भी आपको मुलाकात हो सकती है, उनसे भी संबंध बनाए रखिए। अनुकूल दिन कौन से रहे? सबसे वीकेंड वाले प्रतिकूल 4 तारीख। तो आपको 4 तारीख को करना क्या है? आपको ये ध्यान रखना है कि मैं कोई लोहे को इस तरीके से बजाकर दिन की शुरुआत करूं। शुभम भवतु। कुंभ राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूं आपका 4 दिसंबर से 10 दिसंबर का साप्ताहिक भविष्य लेकर।
पिछले वीकेंड की पॉजिटिविटी बरकरार रहेगी, यानी 4 और 5 को अच्छे परिणाम आएंगे, मेहनत का पूरा प्रतिफल मिलेगा। लेकिन ये खट्टा मीठा जिंदगी में चलता रहता है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा महत्वाकांक्षी नहीं होना है, वरना आप उलझ जाएंगे। उतावलेपन पर नियंत्रण रखना है। कोई चीज़ अगर अच्छी लगी तो उसको ले ली, लालसा और इच्छाओं पे कंट्रोल रखेंगे तो बढ़िया समय है। बाकी आपके वाक चातुर्य से आप उलझे हुए मामले सुलझा लेंगे, अपनी बुद्धि से, IQ से सारी जो बर्फ जम गई है कामों में वो पिघला देंगे। तो लेकिन इस वक्त आपको शांत रहना ज़रूरी है और आपको ध्यान रखना है कि जो लोग बोल रहे हैं उसके पीछे उनका मकसद क्या है। ज़्यादा मौज मज़े और ज़्यादा इस चक्कर में न जाएं। फिर 7 दिसंबर को श्री दत्त जयंती है। 6 और 7 को 6 के दोपहर से आप देखेंगे समय थोड़ा अनफेवरेबल है, यानी आपको काम नहीं करेगा। काम सीधा करेंगे तो रिजल्ट लेकिन आपको विपरीत मिल जाएगा, और अपेक्षा करेंगे तो अपेक्षा भंग का दुख होगा, सब कुछ उल्टा पड़ता दिखेगा। और तो और आपको दोषारोपण भी हो सकता है। शांत रहें, संयम बनाए रखें, ये समय बिता दें, वरना आपके स्वास्थ्य पर भी असर हो सकता है। आपको इसीलिए ध्यान रखना है कि हम विशेषकर 7 की दोपहर के बाद 8 को हम किसी के बहकावे में ना आएँ। और तो और आपके हित शत्रु भी सक्रिय हैं, तो ध्यान रखना है। कोई अगर प्रतियोगिता यानी कंपटीशन में है तो इस दिन का अगर रिजल्ट है तो अच्छा नहीं है, लेकिन अगले वीकेंड 9-10 को समय पलट रहा है। आपका विश्वास और हौसला बुलंद रहेगा। तकनीकी क्षेत्र में यानी टेक्निकल चीज़ों की आपको जानकारी और सफलता मिलेगी। सबसे बड़ी बात, आपके सुख संसाधन यानी रिसोर्सेस में बढ़ोतरी होगी, जिससे आप खुश होंगे, सेटिस्फैक्शन लेवल अच्छा होगा। विद्यार्थियों को, प्रेमी जनों के लिए भी अच्छा दिन है। तो कहने का मतलब, इस वक्त आपको अपने दिमाग को और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, अपनी ज़रूरी चीज़ें, पढ़ाई, कोर्स कुछ भी है कर लीजिए। आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा रहेगा। आगाज आपको पहले ही हो, पूरा लाभ उठाएं तो सबसे अनुकूल दिन 9 और 10। प्रतिकूल दिन जैसा बताया 7 की दोपहर से 8। आपको प्रतिकूल दिन करना क्या है? आपको उस दिन विशेष इस बात का ध्यान रखना है कि गुड़ का एक गेहूं बराबर टुकड़ा जबान पर रखकर दिन की शुरुआत करनी है। शुभम भवतु। मीन राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज डंका चैनल पर हाजिर हूँ 4 से 10 दिसंबर का साप्ताहिक भविष्य लेकर। पिछले वीकेंड की पॉजिटिविटी इस वीक की शुरुआत में बरकरार रहेगी। आपको मानसिक तौर पे 4 और 5 संतोषकारी दिन है, लेकिन आपको विचार विमर्श करना है, लोगों से समझौता करना है तो कर लीजिए, और मिलजुल के काम करना है। तो क्योंकि ये मिलजुल से किया हुआ काम आपको बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको ये जानना ज़रूरी है कि प्रसन्नता का वातावरण है ना, उसको ख़राब नहीं करना है। तो वो आपसे ही शुरू होता है। अपने मन को सुंदर रखें, अच्छा रखें, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, चेहरे पे खुशी झलकेगी। तो और क्या चाहिए। 7 दिसंबर को श्री दत्त जयंती है, और तो और आपको इस वक्त कोई नए आयोजन या किसी बड़े काम और बड़े मित्र बन सकते हैं। अचानक नई जिम्मेदारी आपकी आ सकती है जो आपको पैसा दिलाएगी, और उस तरीके से आपको पूरी तरीके से काम करना है, क्योंकि 8 का दिन भी आपको सूझबूझ से अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, यानी अवसर को साधना है। कहने का मतलब, अब ये चित्त की प्रसन्नता आपको काम आएगी, लेकिन 8 दिसंबर की दोपहर यानी शाम के बाद दिन अब समय नहीं है। कोई लापरवाही नहीं करनी है, वरना आपको तकलीफ़ पहुंच सकती है। अपने काम से काम रखें। सबसे बड़ी बात, नरमी से पेश आएँ। आत्मविश्वास अच्छा है, लेकिन अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं, वरना आप दुख में आ जाएंगे। तो वीकेंड को आपने ध्यान रखना है। इस तरीके के दिन हैं। तो सबसे अच्छे दिन कौन से रहे वीक की शुरुआत के, और वीकेंड को हमने खास ये ध्यान रखना है। तो वीकेंड के लिए आपको सलाह ये दी जाती है कि आपको सिर्फ सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर ओम सूर्याय नमः का मंत्र पढ़ना है। शुभम भवतु।